हम लोग बात कर रहे हैं कि मगध साम्राज्य का जो पहला संस्थापक था जिसे कहा जाता है बेमिसार। बेमिसार ने सबसे पहले कौन वंश की स्थापना की थी? हर्यक वंश की स्थापना की थी। कौन वंश? हर्यक वंश की स्थापना की थी। क्या कहता है? हर्यक वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? हर्यक वंश का संस्थापक बेमिसार था। कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बेमिसार था। हर्यक वंश के संस्थापक के बारे में बात करें तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बेमिसार था। बेमिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार दो तरीका से किया था। कितना तरीका से किया था? दो तरीका से किया था। वो सबसे पहला जो अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरीका से किया था? वो अपने साम्राज्य का विस्तार वो वैवाहिक संबंध स्थापित करके क्या कर रहा था? वैवाहिक संबंध स्थापित करके। किसी भी महाजन पद में देखता था क्या है उस महाजन पद का क्या है मतलब कोई राजकुमार नहीं, सिर्फ क्या है राजकुमारी, यानी कि रानी है वहाँ की, तो क्या राजकुमारी है वहाँ की, सिर्फ बेटी है और वहाँ का कोई बेटा क्या है आगे शासक बनने वाला नहीं है। तो वैसे वैसे राजा को क्या करता था, वैसे वैसे महाजन पद में क्या करता था, वह वैवाहिक संबंध स्थापित करता था। वैवाहिक संबंध स्थापित करने से क्या होता था कि अगर उस जगह का क्या करता, उस रानी का क्या होता पिता मरता था तो वो क्षेत्र किसके कब्जा में आ जाता था? वह क्षेत्र किसके कब्जा में? पूरा पूरा हर्यक वंश के संस्थापक बेमिसार अपने कब्जा में ले लेता था। यानी कि आप इस तरीका से बोल सकते हैं वह सबसे पहले जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, वैवाहिक संबंध स्थापित यानी कि जो उसको दहेज में मिलता था, और कुछ क्या करता था दहेज में भी उसको क्या मिलता था? क्षेत्र मिलता था। वह क्षेत्र को क्या करता था? अपने साम्राज्य में मिला लेता था, जिससे कि क्या होता था? मगध साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा फैल जाता था। क्या होता था? मगध साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा फैलने लगा। क्या क्या उसने सबसे पहले क्या किया था अपने साम्राज्य का विस्तार करने? और दूसरा कारण क्या था? दूसरा साम्राज्य का विस्तार करने का कारण यह था हुआ क्या करता था जो जिसमें क्या था वैवाहिक संबंध तो स्थापित करता था, लेकिन कहीं वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होता था तो क्या करता था वह आन पर आक्रमण किसी साम्राज्य पर किसी महाजन पद पे क्या कर देता था? आक्रमण कर देता था। उसके बाद उस क्षेत्र को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लेता था, जिससे कि उसका क्या होता साम्राज्य क्या होता धीरे धीरे क्या होता था? बढ़ते जाता था। क्या होता था? बढ़ते जाता था। बढ़ते जाता था। क्या होता था? बढ़ते। सबसे पहले इसने शादी क्या किया? किससे किया था? बेमिसार ने क्या किया था? परसेनजीत की बहन विवाहिक संबंध। क्या कहता है? उसने परसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह कर काशी प्राप्त किया था। क्या किया था? काशी प्राप्त किया था। क्या किया था? बेमिसार ने क्या किया था? परसेन की जो बहन थी कौशल देवी, उससे विवाह करके क्या किया था? वह काशी दहेज में प्राप्त किया था। क्या किया था? यही परसेन जी जिसको क्या होता है इसके पिता चंद प्रद्योत को क्या हो गया था? पोलियो बीमारी हो गया था। क्या हो गया था? पोलियो बीमारी, जिसको बेमिसार के दरबार में रहने वाले क्या था? जीवक, जिसके दरबार में रहने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? जीवक। उसने क्या कर दिया था? उसे ठीक कर दिया था। क्या कर दिया? ठीक कर दिया था, जिस कारण परसेनजीत का पिता ने क्या किया था? वह जैन धर्म छोड़कर क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। तो उसी का बेटा का नाम क्या था? परसेनजीत ने क्या किया था? अपनी बहन का शादी क्या किया था? कौशल देवी से किससे करा दिया था? बेमिसार से किया था। और दहेज में उसे कहा दिया गया था? काशी मिला था, जिससे कि मगध साम्राज्य का विस्तार क्या हो गया? और फैल गया। और उसके बाद उसने दूसरा विवाह किससे किया? ये तो प्रथम हो गया। दूसरा क्या गया था? मद्र की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया तथा पंजाब का संबंध स्थापित किया। पंजाब से संबंध स्थापित किया। क्या क्या था? दूसरा मर्द की राजकुमारी जो थी क्षेमा से विवाह करके क्या किया था? पंजाब से क्या कहता संबंध स्थापित किया। कहीं ना कहीं इससे लगता था कि पंजाब में जो महाजन पद थे, पंजाब का जो शासक है क्या कर सकता है? मगध में आक्रमण कर सकता है। तो वहां पे देखा क्या करता है, वहां की जो राजकुमारी थी उससे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। विवाह करने से कोई भी ससुर अपने दामाद में आक्रमण करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, जिस कारण उसने क्या किया? पंजाब से संबंध क्या कर लिया? स्थापित कर लिया। तीसरा क्या किया? चेतक नरेश की पुत्री
चेलना, चेलना से विवाह किया, विवाह किया तथा गंगा नदी पर, गंगा नदी पर अधिकार स्थापित किया। गंगा नदी पर क्या किया? अधिकार स्थापित। चेतक नरेश की पुत्री जो थी चेलना, चेलना से विवाह कर लिया। उसके बाद क्या कर दिया? बेमिसार ने गंगा नदी पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? गंगा नदी पर अधिकार कर लिया। क्या बोला? सबसे पहले विवाह, सबसे पहले विवाह से क्या था? वो किससे क्या था? चेलना से क्या? चेलना को क्या कहा जाता है? लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कहा जाए। लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी किसे कहा जाता है? चेलना को। सबसे पहले विवाह किससे क्या था? चेलना से ही किया था। किससे क्या था? चेलना से किया था। रानी, बहुत रानी थी इसकी। इसकी लगभग कितना रानी थी इसकी? लगभग 500 रानियां थी। कितना? 500 रानियां। आदमी से एक दो संभलता नहीं। कितना रानी रखा हुआ था? 500 रानी। हर्यक वंश का जो संस्थापक था बेमिसार, बेमिसार की कितनी रानी थी? 500 रानियां थी। कितनी रानी? 500 रानियां। कम से कम कितने रानी थी? 500 रानियां थी। और उसने देखा क्या? और उसने कहा क्या? बेमिसार ने आगे देखा कि क्या? अंग महाजनपद क्या था? मेरे मतलब अंग महाजनपद, जिससे कि भारत होगी। क्या हो गया? यह भारत हो गया। यहाँ पे क्या? मगध साम्राज्य था। क्या था? यहाँ पे क्या था? मगध साम्राज्य। यहाँ पे क्या था? बिहार का क्षेत्र था। क्या था? बिहार। यहाँ पे क्या था? ये सब बिहार का क्षेत्र। यहाँ पे क्या था? अंग महाजनपद था। क्या था? अंग महाजनपद। उसने सोचा कि हम क्या करेंगे? अंग महाजनपद पे क्या करना, मतलब कि वहां पे क्या करना चाहते हैं? अपने साम्राज्य में मिलाने अंग महाजनपद को चाहते थे। उसने अपने क्या किया? उसने अपने मंत्री को भेजा कि देख क्या कि वहां में कोई राजकुमारी तो है। देखा कि वहां पे कोई राजकुमारी नहीं। क्या कहा? वहां में कोई राजकुमारी नहीं। तो उसने क्या कर दिया कि सोचा कि वहां तो राजकुमारी है नहीं, हम क्या कर सकते हैं? वैवाहिक संबंध स्थापित तो कर नहीं सकते। उसने क्या कर दिया? वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सका तो वहां पे कर दिया? अंग महाजनपद पे आक्रमण कर दिया। अंग महाजनपद पे आक्रमण कर उसने क्या कर लिया? अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध साम्राज्य में मिलाने के बाद मगध साम्राज्य का विस्तार कहाँ हो गया? पूरब में। कहा? इस साइड से क्या देखेगा तो पूरब में ना होता है। मगध साम्राज्य यहाँ से था तो पूरब में। इस तरीका से मगध साम्राज्य का विस्तार पूरब में भागलपुर से लेकर मुंगेर महाजनपद का क्षेत्र आ गया। कहा? मुंगेर तथा महाजनपद का क्षेत्र आ गया। क्या बोले? अंग महाजनपद को पहले मलावी, प्राचीनतम नाम मलावी था, या अभी वर्तमान में से मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र आता है। क्या आता है? मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र आता है। क्या आता है? मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र। इसकी 500 रानियां थे। इसने बेमिसार ने अंग महाजनपद पर आक्रमण कर मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध साम्राज्य में मिला लिया। क्या कर लिया? मिला लिया। जैसे कि मगध साम्राज्य, क्या बोले? जैसे कि मगध साम्राज्य यहाँ पे छोटा छोटा क्या था? साम्राज्य था। इसने क्या किया? इससे विवाहिक संबंध करके स्थापित कर लिया था। इसका साम्राज्य यहाँ तक हो गया। फिर इससे कर लिया, यहाँ तक हो गया। कहीं पे नहीं मानता था, वह आक्रमण करके अपने साम्राज्य का क्या कर रहा था? विस्तार करते जा रहा था। कौन? हर्यक वंश का संस्थापक कौन कर रहा था? बेमिसार कर रहा था। कौन कर रहा था? बेमिसार कर। और इसने कौन काम किया था? बेमिसार ने अंग साम्राज्य का विस्तार करके। ये है ना जैन पुस्तक, जैन पुस्तक उत्तराध्यान सूत्र के अनुसार, और जैन पुस्तक उत्तराध्यान सूत्र के अनुसार बेमिसार पहले क्या था? जैन था। क्या था? अनुसार बेमिसार पहले क्या था? जैन था। बेमिसार पहले जैन था। क्या था? जैन था। बाद में क्या हो गया? क्या था? बाद में बौद्ध हो गया। बौद्ध हो गया। आखिर बौद्ध कैसे हो गया?
जैन पुस्तक उत्तराधिकार सूत्र के अनुसार कहा जाता है कि बेमिसाल से था, पहले क्या था, जैन था, क्या था, जैन था। लेकिन वह महात्मा बुद्ध के संपर्क में आने के कारण क्या हो गया, वह बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या क्या, बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। और महात्मा बुद्ध को क्या किया, महात्मा बुद्ध को उसने बेनुवन नामक स्थान क्या कर दिया, दान में दे दिया। महात्मा बुद्ध को बेनुवन नामक स्थान दान में दे दिया। क्या कर दिया, दान में दे दिया। क्या कर दिया, दान में दे दिया। जैन पुस्तक उत्तराधिकार सूत्र के अनुसार बेमिसाल पहले क्या थे, जैन थे, बाद में क्या हो गए, बौद्ध हो गए। बौद्ध कैसे हो गए, वह किसके संपर्क में आने के कारण बौद्ध हो गए, वह किसके संपर्क में आने के कारण बौद्ध हो गए, वह महात्मा बुद्ध के संपर्क में आने के कारण वह क्या हो गए, बौद्ध हो गए। क्या हो गए, बौद्ध धर्म क्या किया, अपना लिए। और उसने क्या किया था, बेमिसाल ने, और उसने क्या किया था, उसने सबसे पहले क्या किया था, बेमिसाल ने क्या किया था, बेमिसाल ही के दरबार में सबसे पहला प्राचीनतम वेद, कौन, प्राचीनतम वेद, जिसे कहा जाता था जीवक। जीवक की जो माँ थी क्या थी, वेश्या थी। क्या थी, वेश्या थी। वेश्या का ही पुत्र क्या बना था, डॉक्टर बना था, जिसे कहा जाता, जिसका नाम क्या था, जीवक था। क्या था, जीवक था। प्राचीनतम वेद, बेमिसाल के दरबार में प्राचीनतम वेद, जिसका नाम क्या था, जीवक। क्या था, जीवक बेमिसाल के दरबार में रहते थे, सर के दरबार में रहते थे। क्या करते थे, बेमिसाल के दरबार में रहते थे। प्राचीनतम वेद, जिसे कहा जाता है जीवक, वह किसके दरबार में रहते थे, बेमिसाल के दरबार में रहते थे। और इसने कहा गया था, बेमिसाल ने, वह सबसे पहले क्या कहता, दूतों का आदान प्रदान करने का प्राचीनतम काम जो किया था, सबसे पहला काम, वो कौन किया था, बेमिसाल। बेमिसाल ने क्या किया था, बेमिसाल ने तक्षशिला के जो राजा था उसका नाम क्या था, पुष्कर चरित। क्या था, पुष्कर चरित। पुष्कर चरित के दरबार में यह सबसे पहले क्या भेजा था, दूत भेजा था। क्या था, दूत, जिसे आज का कहा जाता है राजदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजदूत। उसने उस राजदूत का नाम क्या कहा था, देवदूत। तक्षशिला के राजा, तक्षशिला के राजा पुष्कर, तक्षशिला के राजा पुष्कर चरित के दरबार में देवदूत नामक दूत भेजा था। क्या कहता, तक्षशिला के राजा पुष्कर चरित के दरबार में क्या भेजा था, दूत भेजा था। क्या भेजा था, दूत भेजा था, जिसका नाम क्या था, देवदूत। क्या बोले, तक्षशिला कोई महाजनपद नहीं थी। गंधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। क्या थी, तक्षशिला थी। भारत का जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जिसे कहा जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय, वह कहाँ था, गंधार महाजनपद में था। वहीं के राजा, जैसे कि भारत में कभी कभी सुनते होंगे कि दिल्ली को क्या करना चाहिए, दिल्ली को इस मामले में टिप्पणी नहीं करना चाहिए। दिल्ली को टिप्पणी नहीं करना चाहिए यानी कि मतलब नई दिल्ली को टिप्पणी नहीं करना चाहिए, यानी कि बोलने का मतलब भारत को इस मामले में दखल अंदाजी यानी कुछ बोलना नहीं चाहिए। कहीं न कहीं देखना, कभी कभी बोलता है इस्लामाबाद ने अपने भाषण में ऐसे बोला, यानी कि पाकिस्तान की जो राजधानी इस्लामाबाद है, वो कहीं ना कहीं क्या करता था, कुछ बोलता था तो राजधानी से इंडिकेट क्या, किसी देश को। जैसे कि कहा जाता है कि जैसे माले को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, माले किसी देश में हस्तक्षेप नहीं करना। माले का मतलब क्या होता है, मालदीव, यानी कि किसी राज्य की राजधानी को क्या करता है, इंडिकेट करने का मतलब वो पूरे देश को इंडिकेट करता है। क्या करता है, इंडिकेट करता है। तक्षशिला के राजा पुष्कर चरित के दरबार में देवदूत नामक दूत भेजा था। भारत में जो था कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का जो नींव रखने वाला सबसे पहला जो शासक था वह कौन था, बेमिसाल था। कौन था, बेमिसाल। कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का नींव रखने वाला शासक, प्रथम शासक कौन था, बेमिसाल था। क्या था, बेमिसाल था। क्या था, बेमिसाल था। कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का नींव रखने वाला प्रथम शासक भी कौन था, बेमिसाल थे। यहाँ तक देखो,
और इसने क्या कहता अपनी राजधानी को क्या कहता, राजधानी को गिरिबज बनाया। राजधानी कहाँ बनाया था ये, राजधानी कहाँ बनाया था, गिरिब्रज, गिरिब्रज। वर्तमान में गिरिब्रज को क्या कहा जाता है, राजगीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजगीर। राजगीर का वास्तुकार जो राजगीर का डिजाइन किया गया था उसको क्या कहा जाता है, वास्तुकार। राजगीर का वास्तुकार जिसका नाम क्या था, महागोविंद। महागोविंद यह भी किसके दरबार में रहता था, बिंबिसार के ही दरबार में रहता था। क्या करता था, बिंबिसार के दरबार में रहता, बिंबिसार के दरबार में रहता था। क्या करता था, यह भी क्या बोले, ठीक है। हम क्या करेंगे, आप जो लिखाएंगे ना इसमें, तो हम क्या करें, हाथ से लिखा हुआ क्या करेंगे, नोट्स आपको क्या करेंगे, यूट्यूब में भी डाल देंगे। क्या करेंगे, यूट्यूब में भी डाल देंगे। क्या कर सकते हो आप, उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। यह हर एक वंश का जितना भी हम लोग पढ़े उसको क्या करेंगे है, मतलब कि डिटेल लिख के हम क्या करेंगे, यूट्यूब के इसमें नोट्स में डाल देंगे। आप पीडीएफ बना के और उसको आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इसके समय में से था वसीकार। वसीकार इसका क्या था, मंत्री था। क्या था, मंत्री था। क्या था, वसीकार क्या था, इसका मंत्री था। क्या था, मंत्री था। वसीकार को क्या कहा जाता, उप राजा कहा जाता। क्या कहा जाता, उप राजा कहा जाता, उप राजा कहा जाता। क्या कहा जाता, उप राजा कहा जाता। क्या कहा जाता, वसीकार को क्या कहा जाता, मंत्री भी कहा जाता है, उसके बाद उप राजा कहा जाता। बिंबिसार के समय से था। इसका जो पुत्र का नाम था, क्या था, इसका पुत्र का नाम क्या था, अजातशत्रु। अजातशत्रु से था इसका पुत्र, पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु से था। वह चंपा का नरेश था। कहाँ था, चंपा का नरेश या वायसराय था। क्या था, वायसराय था। क्या था, चंपा का क्या था, वायसराय था। पुत्र से था, बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था, अजातशत्रु। अजातशत्रु से था अपने पिता के शासन काल में, वो कहाँ का, चंपा का वायसराय था। कहाँ का था, चंपा का वायसराय। लेकिन किस्मत क्या है, खराब था। किसका, बिंबिसार का। वो 500 रानी तो कर चुका था, और रानी करने के जुगाड़ में था। क्या था, और रानी करना चाहता था। तो अजातशत्रु ने कहा कि हम जब आप ही कर रहे हैं इतना, तो उसके बाद हम शासक कब बनेंगे, पूरा जिंदगी आप ही शासन करते रहेंगे, तो हमारा जवानी किस काम का, हम शासक कब बनेंगे। क्या करेंगे, हम शासक कब बनेंगे। जिस कारण इसने अजातशत्रु ने कहा किया, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। क्या कर दी, अपने पिता की हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। क्या कर दिया, अपने पिता की हत्या करके खुद शासक बन गया। क्या कर दिया, खुद शासक बन गया। जिस कारण का कहा जाता है हर्यक वंश के जितना भी संस्थापक हुए, जितना यानी कि हर्यक वंश को क्या कहा जाता है, पितहीनता कहा जाता है। यानी कि अपने पिता की हत्या करके क्या करता था, गद्दी में प्राप्त करता था, गद्दी में बैठता था। जिस कारण कहा जाता है हर्यक वंश को पितहीनता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को, हर्यक वंश को, हर्यक वंश को पितहीनता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पितहीनता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पितहीनता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को क्या कहा जाता है, पितहीनता वंश भी कहा जाता है। यानी कि अपने पिता की हत्या करके क्या कहता, गद्दी प्राप्त किया था। क्या करता था, गद्दी प्राप्त करता था। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, अजातशत्रु के बारे में। अपने पिता की हत्या करके उसने क्या कर ली थी, गद्दी प्राप्त कर ली थी। आप करते हैं बात किसके बारे में, अजातशत्रु ने। क्या है, अजातशत्रु। क्या है, अजातशत्रु। क्या है, अजातशत्रु। क्या है, अजातशत्रु। अजातशत्रु, अजातशत्रु ने से क्या किया था, अजातशत्रु सबसे पहले क्या, अजातशत्रु ने अपने क्या किया था, अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। गद्दी प्राप्त किया था। क्या किया था, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके क्या किया था, गद्दी प्राप्त किया था। क्या किया था, गद्दी प्राप्त किया था। इस कारण जिस कारण हर्यक वंश को क्या कहा जाता, पितहीनता वंश कहा जाता। और इस अजातशत्रु को क्या कहा जाता, कुनिक कहा जाता। कहा जाता अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता। क्या कहा जाता, कुनिक कहा जाता। कुनिक कहा जाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता, कुनिक।
गद्दी में बैठने के पश्चात क्या करता है, गद्दी में बैठने के पश्चात 16 वर्ष, कितना, गद्दी में बैठने के पश्चात 16 वर्ष तक वज्जी जी से संघर्ष किया। क्या क्या था, गद्दी में बैठने के पश्चात 16 वर्ष तक क्या क्या था, वज्जी गणराज से क्या क्या था, संघर्ष किया था। इसी संघर्ष में क्या हुआ था, किसकी मृत्यु हो गई थी, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जिसे क्या कहा जाता है, मोखलीपुत गोसाल, इसी क्रम में किसकी मृत्यु हो गई थी, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का हुआ था। इसी क्रम में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मुखलीपुत्र गोसाल की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसी क्रम में आजीवक धर्म के संस्थापक मोखलीपुत्र गोसाल की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसको क्या था, एक जीत था कि हम क्या करेंगे, वज्जी गणराज पे क्या करेंगे, वो अधिकार करेंगे। क्या करेंगे, अधिकार करेंगे। इसी के लिए उसने क्या था, रथ मूसल और शिलाकंटक नामक 2 नए हथियार का प्रयोग किया। क्या क्या था, रथ मूसल और शिलाकंटक नामक 2 नए अस्त्र का क्या था, प्रयोग किया था। और उसने क्या किया था, अपने जो प्रधानमंत्री बनाया था वस्सीकार को, किसको बनाया था, वस्सीकार को, उसने कहाँ भेज दिया, वो अपने दरबार में निकाल के कहाँ भेज दिया, वज्जी गणराज में भेज दिया कि आप जाओ वहां का क्या करो, वहां पे फूट डालना। तो उसने वस्सीकार ने क्या किया था, चल गया कहाँ, वज्जी गणराज पर। वहां पे जाके क्या कर लिया, लोगों को लड़ाने का काम करने लगा। क्यों, वज्जी गणराज में पहले क्या था, वज्जी गणराज में पहले क्या था, गणराज था। क्योंकि जनता के द्वारा चुनकर शासन किया जाता था। जो राजा जनता चुनता था उसी के द्वारा चुने हुए राजा क्या करता था, वज्जी गणराज पर शासन करता था। तो वह वस्सीकार ने जाकर वहां पे क्या किया, एक दूसरे का कान भरना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वहाँ फूट डालना स्टार्ट कर दिया। फूट डालना स्टार्ट किया था, पूरे तरीके से क्या कर दिया, वहाँ फूट डाल दिया। और क्या कर लिया, जब फूट डाल दिया, जब वज्जी गणराज कमजोर हो गया तो क्या कर दिया, अजातशत्रु ने अपने रथ मूसल और शिलाकंटक नामक हथियार से वज्जी गणराज पर क्या कर दिया, अधिकार कर दिया, आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के पश्चात क्या कर लिया, वज्जी गणराज पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, वज्जी गणराज पर अधिकार कर लिया। अजातशत्रु ने रथ मूसल और शिलाकंटक नामक अस्त्र और वस्सीकार की मदद से वज्जी गणराज पर फूट डालकर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अजातशत्रु ने रथ मूसल और शिलाकंटक नामक अस्त्र के माध्यम से क्या कर लिया, और वस्सीकार की मदद से वज्जी गणराज में फूट डालकर वहां के क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद मगध साम्राज्य का जो विस्तार था, मगध साम्राज्य का विस्तार कहाँ हो गया, उत्तर में हिमालय के तराई तक हो गया। कहाँ हो गया, उत्तर के हिमालय के तराई तक हो गया। और अजातशत्रु भी क्या किया था, अपने पिता के ही नक्शो कदम पे चलना स्टार्ट कर दिया। वह तो क्या करता था, आक्रमण करके क्या करता था, अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। और वो क्या करता था, फिर विवाहित संबंध करके भी अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। क्या करता था, अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। अपने साम्राज्य का जब विस्तार करता था तो इसमें आगे सबसे पहले क्या किया, उसने यही काम कौन किया था, यही काम अकबर के द्वारा भी किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, यह काम अकबर के द्वारा भी किया गया था। अकबर भी क्या करता था, अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। क्या करता था, अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। आज जहाँ नहीं मानता था तो वह आक्रमण करके भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर, यही काम सबसे पहले प्राचीन इतिहास में कौन किया था, हर्यक वंश के संस्थापक
के जितने भी शासक थे वो सभी यही काम करते थे। और अगर मध्यकालीन इतिहास में पूछे तो कौन हो जाएगा, वह अकबर भी यही काम दोहराए थे। तो अजात शत्रु ने और क्या किया था, चेतक नरेश, अजात शत्रु ने चेतक नरेश क्या अजात शत्रु ने चेतक नरेश चेतक नरेश की पुत्री कौन, अजातशत्रु ने चेतक नरेश की पुत्री वजीरा से विवाह किया तथा काशी प्राप्त किया तथा कौशल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। अपने साम्राज्य में क्या कर लिया, मिला लिया। अजातशत्रु ने चेतक नरेश प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह करके क्या किया था, काशी को क्या कहता है दहेज में प्राप्त किया। और उसने क्या कौशल को जीत कर भी अपने साम्राज्य में क्या कर लिया, मिला लिया। क्या कहता है, मिला लिया। क्या बोले, तो बेमिसाल में शादी, रीजनिंग कर रहे हो, रिश्ता में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ बता रहे परसेनजीत से था, परसेनजीत ये है ना, परसेनजीत की जो बहन थी क्या थी, परसेनजीत की जो बहन थी कौशल देवी, क्या थी, कौशल देवी से जो विवाह किया था कौन, बेमिसार ने किया था। क्या क्या था, बेमिसार ने किया था। लेकिन इसकी पुत्री का नाम क्या था, पुत्री यानी कि बेटी का नाम क्या था, इसकी बेटी का नाम क्या था, वजीरा। क्या थी, वजीरा। तो वजीरा, बेमिसार का पुत्र का नाम क्या था, अजातशत्रु। क्या था, अजातशत्रु। तो ये दोनों ना शादी क्या था कि कौशल देवी से ये थोड़ी ना शादी करेगा, रिश्ते खराब करेगा, ये पूरा चौपट करेगा। क्या करेगा, वजीरा से ने शादी किया था अजातशत्रु। और इसके पिता का नाम क्या था, चंद प्रद्योत था। क्या था, पिता का नाम चंद प्रद्योत था। क्या था, चंद प्रद्योत था, इसके पिता का नाम था। लेकिन इसकी पुत्री से ने शादी किया था अजातशत्रु। इसकी पुत्री से क्या था, किससे किया था, इसकी पुत्री से। पूरा चौपट करेगा ये, रिश्ते खराब कर दिया है। यहाँ तक क्या कहता, अपने साम्राज्य का क्या कहता, विस्तार किया था। क्या कहता, विस्तार किया था। और इसने क्या किया था, अजातशत्रु के समय, अजातशत्रु के समय क्या हुआ था, अजातशत्रु के क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि कौन शासक के शासन काल में कौन शासक के शासन काल में से था महावीर स्वामी। क्या, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण की प्राप्ति का मतलब क्या होता है, यो पता नहीं। इसका मतलब क्या था, महानिर्वाण, जैसे कि जिस महानिर्वाण प्राप्ति की क्या होता है, मृत्यु। मतलब क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाना। क्या होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मृत्यु नहीं बोलते। क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं उसको, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी, महानिर्वाण प्राप्ति की। जैसे मुस्लिम धर्म में क्या होता है, कोई बड़ा ओली मर जाता है, उसको आप मरना नहीं बोलोगे। क्या किया, जिससे कोई पैगंबर से क्या, किसी का पैगंबर का इंतकाल किया था, हम लोग क्या करते हैं, मरना नहीं बोलते या इंतकाल करना नहीं बोलते, उसको क्या करिए, पर्दा फरमा लिए। क्या कीजिए, पर्दा फरमा लिए। अजातशत्रु के समय में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की महापरिनिर्वाण
की प्राप्ति हुई थी, की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? महापरिनिर्वाण की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? महापरिनिर्वाण की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? अजातशत्रु के शासन काल में क्या होता? महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की महापरिनिर्वाण की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो महात्मा बुद्ध के अवशेषों को क्या कहता है? इसी के समय में महात्मा बुद्ध के अवशेषों को, महात्मा बुद्ध के अवशेष को, अस्थि को, या अस्थि लिख दे, महात्मा बुद्ध के अस्थि को 8 भागों में बांटा गया था। कितना? 8 भागों में बांटा गया। 8 भागों में 8 भागों में बांटा गया था। क्या गया था? महात्मा बुद्ध की अस्थियों को कितने भाग में बांटा गया था? 8 भागों में बांटा गया था। कितना भागों में बांटा गया था? 8 भागों में बांटा गया था। इसी के एक भाग में, किसके? इसी के एक भाग में, इसी के एक भाग में महावीर स्वामी ने क्या किया था? राजगीर में, कहाँ पे? राजगीर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। निर्माण करवाया था। क्या कहता? विश्व शांति स्तूप का क्या कहता? निर्माण करवाया था। क्या कहता? जिम्मड़िए महापरिनिर्वाण की प्राप्ति जो हुई थी, तो दोनों का एक ही साथ एक ही समय में थोड़ी ना हुआ था। पहले किसका हुआ था? महात्मा बुद्ध का हुआ था। उसके बाद महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किसकी हुई थी? महावीर स्वामी। बड़ा आदमी कैसे करेगा? उसके बाद में किसकी हुई थी? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति महावीर स्वामी की। उसके शासन काल में नहीं हुआ था, एक ही समय का बात थोड़ी ना बोले, उसके शासन काल में। तो सबसे पहले किसकी हुई थी? महात्मा बुद्ध की हुई थी। इसके अस्थियों को कितना? 8 भागों में बांटा गया, जिसके एक भाग में क्या गया था? महावीर स्वामी ने राजगीर में विश्व शांति स्तूप का क्या कहता? निर्माण करवाया था। क्या कहता? निर्माण करवाया था। हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? उदयन। क्या कहता? उदयन अजात शत्रु की हत्या करके कौन गद्दी में बैठा था? उदयन ने बैठा था। कौन बैठा था? उदयन ने। क्या कहता? अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। क्या कहता? गद्दी पे बैठा था। अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। क्या कहता? गद्दी पर, अजातशत्रु की हत्या करके क्या कहता? गद्दी पे बैठा था। अपने पिता के समय यह चंपा का वायसराय था। चंपा का वायसराय था। क्या था? यह चंपा का वायसराय। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके क्या कहता? गद्दी पर बैठा था। और उसने क्या किया था? यह उदयन जैन धर्म का उपासक था, या उपासक था? क्या था? उपासक था। क्या था? उदयन जैन धर्म का उपासक था। क्या था? उदयन जैन धर्म का उपासक। बोलने का मतलब क्या होता है कि उसका पिता क्या था? बेमिसाल। उसके दादा क्या था? बेमिसाल क्या चीज मानता था? पहले जैन धर्म, बाद में क्या हो गया? बौद्ध धर्म अपना लिया। उसके बाद उसका बेटा क्या हो गया? अजातशत्रु। वो पहले क्या था? जैन था, लेकिन बाद में क्या हो गया? वह भी
बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या कहता है? बौद्ध धर्म। वो तो अपना धर्म चेंज कर लिया, लेकिन जो घर का माहौल था उसको चेंज नहीं कर पाया। यानी कि आप कोई भी क्षेत्र में, कोई भी जगह पर अगर अधिकार करना चाहते हो या ज्यादा दिन रहना चाहते हो, तो वो आपको दो काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? या वो वहाँ के आपको संस्कृति में ढल जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको वहाँ संस्कृति में ढल जाना पड़ेगा, या नहीं तो क्या करना पड़ेगा? उस संस्कृति को ही बदल देना पड़ेगा। अंग्रेज यही काम किया। भारत में आया तो क्या किया था? पहले व्यापार करने के लिए आता, उसको लगा कि नहीं, हम व्यापार करेंगे तो ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते। क्या करते? ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते, ज्यादा दिन हम यहाँ नहीं रह सकते। उसने धीरे धीरे क्या किया? राजनीतिक पावर को क्या करने लगा? राजनीतिक अधिकार को क्या करने लगा? उसने हस्तक्षेप करने लगा और धीरे धीरे राजनीतिक पावर क्या कर लिया? अपने पास को क्या कर लिया। उसके बाद भारतीय संस्कृति के हिसाब से वह ढलने लगा। देखा कि हम भारतीय संस्कृति के हिसाब से नहीं ढल सकते, तो क्या कर सकता? भारतीय संस्कृति को उसने बदलने का प्रयास किया। क्या क्या? बदलने का प्रयास किया। और उसने क्या किया था? उसने क्या किया? जैसे गोवा की संस्कृति को क्या कहता है, अभी जाके देखोगे गोवा में तो पूरा अभी क्या करा, वेस्टर्न कल्चर मिलेगा। तो क्या धीरे धीरे उसने क्या कहता है, यहाँ के कल्चर को क्या कहता है, चेंज करने का प्रयास किया, जिस कारण उसने भारत में 200 वर्ष तक शासन किया। कितना तक शासन किया? 200 वर्ष तक शासन किया। ऐसे भी अगर आपको किसी भी देश को जीतना है, क्या करना, जीतना है, या किसी से कुछ सामान लेना है, तो आपके पास क्या है? वनली 3 ऑप्शन है। कितना ऑप्शन? वनली 3 ऑप्शन से आप ही क्या कर सकते हो? कोई भी काम करवा सकते हो। पहले क्या, किसी को वो क्या बोलो, प्यार से कहो कि मान जाएगा। क्या करेगा? प्यार से किसी चीज, किसी आदमी से कुछ मांगो, क्या करेगा? वो आपको दे देगा। क्या करेगा? दे देगा। दूसरा क्या है? अगर प्यार से नहीं मान रहा है, तो प्यार से नहीं दे रहा है, तो क्या कर सकते हो? उससे पैसा से खरीदा जा सकता है। क्या करता है? वही है वो कहावत पे, कोई भी चीज क्या है, कभी भी क्या कर सकते हो आप? पैसा से खरीद सकते हैं। लेकिन सब कुछ पैसा से नहीं खरीदा जा सकता। कुछ चीज प्यार से भी आपको क्या कर सकता है? मिल सकता है। क्या कर सकता है? मिल सकता है। क्या पहले क्या कर सकते हो? प्यार से ले सकते हो। दूसरा क्या है? पैसा से खरीद सकते हो। तीसरा का क्या है? बल का आदमी इस्तेमाल करता है। क्या करता है? बल का इस्तेमाल करके उस चीज को क्या करता है? अपने पास ले लेता है। तो यानी कि 3 तरीका से क्या करता है? कोई भी चीज को क्या कर सकते हो? अपने पास क्या कर सकते हो? अपने पास उससे क्या कर सकते हो? अपने पास ले सकते हो। क्या कर सकते हो? अपने पास ले सकते हो। वनली 3 तरीका। क्या? वनली 3 तरीका। उदयन ने क्या किया था? उदयन का जो परिवार था, उसके गांव घर में से था, किसका माहौल था? वह भी अभी बौद्ध धर्म का ही, जैन धर्म का ही माहौल था। उसने कहा क्या, हम क्या करेंगे? वो मेरा दादा क्या था? बौद्ध था। मेरे पापा क्या थे? बौद्ध थे। और हम क्या करेंगे? बौद्ध नहीं होंगे, क्योंकि मेरे जो पूर्वज जो आते आ रहे हैं, क्या है? वह जैन थे। हम क्या करेंगे? जैन धर्म को अपनाएंगे। और उसने क्या किया था? इसने उदयन ने गंगा तथा सोन के संगम पर पाटली ग्रंथ नामक शहर बसाया। क्या किया था? शहर बसाया था। क्या किया था? शहर बसाया था। और इसी को क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था। क्या किया था? अपने शहर बसाया और गद्दी पर बैठने के 4 साल बाद गद्दी में बैठने के 4 साल बाद उसने क्या किया था? 4 साल बाद पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। क्या कहता है? राजधानी बनाया था। उदयन क्या कहता है? गंगा तथा सोन के संगम पर क्या कहता है? पाटली ग्रंथ नामक शहर बसाया। और उसको अपनी गद्दी में बैठने के 4 साल बाद उसने क्या किया था? अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र को बनाया था। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से किसने बसाया था? शेरशाह सूरी। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से शेरशाह सूरी ने बसाया था। शेरशाह सूरी ने बसाया था। आजा शेरशाह सूरी ने बसाया था। क्यों बसाया था? शेरशाह सूरी ने बसाया था। क्या कहता है? पाटलिपुत्र को पटना के नाम से किसने बसाया था? शेरशाह सूरी ने बसाया था। किसने बसाया था? शेरशाह सूरी ने बसाया। उदयन के 3 पुत्र थे। कितना पुत्र थे उदयन के? उदयन के 3 पुत्र थे। कितना पुत्र थे? उदयन के 3 पुत्र थे। उदयन के 3 पुत्र थे। कितना पुत्र थे? 3 पुत्र। पहले पुत्र का नाम क्या था?
अनिरुद्ध। दूसरा का नाम क्या था? मुंडक। तीसरा का नाम क्या था? नागदशक। क्या नाम था? नागदशक। क्या नाम था? नाग। तीनों ने बारी बारी से क्या कहता शासन किया था। सबसे अंतिम शासक कौन था? नागदशक। क्या था? नागदशक। नागदशक को क्या कर दिया? नागदशक की हत्या करके नागदशक की हत्या किसने कर दी? नागदशक की हत्या शिशुनाग ने क्या कर दी? हत्या कर दिया। उसके बाद अगला शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया गया। क्या करते हैं? शिशुनाग वंश की स्थापना। आज हम लोग पढ़े किसके बारे में? हर्यक वंश के बारे में। फिर लोग हम लोग क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में? हर्यक वंश। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग शुंग वंश के बारे में। किसके वंश के बारे में? शुंग वंश। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।